अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग के फॉलोअर्स के लिए लेटेस्ट खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक ओपनर बैट्समैन डेविड वार्नर ने पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और डेविड वार्नर पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आएंगे। अलबत्ता यह बात दुरुस्त है कि डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, बट वो ILT भी खेलते हैं और BBL भी खेलते हैं। इस साल वो IPL नहीं खेलने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर डेविड वार्नर का आना और वो भी पाकिस्तान के अंदर जब इवेंट हो रहा है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब बहुत सारे और भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी सुनने में आ रहा है, एलेक्स कैरी ऑलरेडी करवा चुके हैं, शॉन एबिट भी करवा चुके हैं अपनी रजिस्ट्रेशन। सो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो ऑस्ट्रेलियाई स्टार्स हैं वो इसलिए तेजी से उनका रुझान बन रहा है क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान 2022 का टूर कर गई और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। सो बहुत सारे प्लेयर्स को शायद ये कहीं ना कहीं ये खतरा उनके दिमाग में होगा कि यार हम पाकिस्तान जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनके जब साथी प्लेयर्स पाकिस्तान में खेल के आते हैं या आकर उन्होंने उनको बताया, एलेक्स कैरी का तो अपना एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के अंदर जाकर अपनी टीम की उन्होंने नुमाइंदगी की थी और आपको याद होगा कि वो कराची के स्विमिंग पूल में गिर भी गए थे। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रुझान दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के भी काफी सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इंटरनेशनल स्टार्स के ऊपर सबकी नजर है कि कौन कौन से इंटरनेशनल स्टार्स पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि PSL और IPL ये जो अगले एडिशन होने जा रहे हैं ये दोनों सेम डेट्स के अंदर होने जा रहे हैं। तो एक तरह से ये मुकाबला भी होगा कि अच्छी क्रिकेट कहां पे हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में पूरी दुनिया ये कहती है कि ये फास्ट बॉलर्स की एक लीग है जहां पर फास्ट बॉलिंग आपको बहुत क्वालिटी की मिलती है। न्यूजीलैंड के भी क्रिकेटर्स, जिसके अंदर डैरल मिचेल की अब तक इत्तला है कि डैरल मिचेल ने भी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। टिम साउथी ने भी अपनी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबिलिटी शो कर दी है। इसके अलावा विल यंग शायद आते हैं या नहीं आते हैं, और किसी न किसी हद तक हम पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि केन विलियमसन भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेलने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खेल सकते हैं। दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो जो कि इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो शायद जॉनी को अलाउ कर दे कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल लें, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को रोका था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ फोकस करें, जिनके IPL कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, बाकियों के ऊपर उन्होंने मना कर दिया था। एलेक्स हेल्स ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक लंबा अरसा खेलते चले आए हैं, तो वो होंगे, लेकिन जॉनी के चांसेस हैं कि वो भी पाकिस्तान सुपर लीग को इस साल ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टार्स का पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो करना, बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, और वो इस वक्त जो है ना मेरे हिसाब से कि लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें मिचेल स्टार्क के बाद अगर कोई दूसरा खतरनाक बॉलर है इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट में तो मुझे वही नजर आते हैं। शाहीन अफरीदी हम पाकिस्तानियों के हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनको एक बड़ा नाम समझते हैं, लेकिन मुस्तफिज जो है वो भी एक अच्छे फास्ट बॉलर है। सो अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर राशिद खान खेलते थे लाहौर कलंदर की तरफ से, वो IPL में मसरूफियात की वजह से वो तो शायद लाहौर कलंदर को दस्तयाब ना हो, और दूसरा PSL में ये भी क्रिकेट फैन इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी टीम जो है वो अपने कौन से प्लेयर्स को रिटेन करती है। तो पाकिस्तान सुपर लीग का जो अगला एडिशन है उसके लिए जो ड्राफ्टिंग थी, पहले सुनने में आ रहा था कि पोर्ट सिटी गवादर के अंदर ये इवेंट होगा, अब ये इतलात आ रही है कि ये लाहौर के अंदर ही पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग की सेरेमनी होने जा रही है। तो सब लोगों की इस बात के ऊपर नजर है कि कराची किंग्स अपना क्या स्क्वाड बनाता है, लाहौर कलंदर अपना क्या स्क्वाड बनाता है, क्योंकि ये दो वो बड़ी टीमें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका मुकाबला पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा बिकता है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो बाबर आजम की कप्तानी में खेल रही है और वहां से सैम अयूब जो खेल रहे हैं, मोहम्मद हारिस भी वहां से खेलते हैं, तो ज़ल्मी भी टफ टाइम दे रही है। और डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप सब लोगों ने देखा कि शादाब और उसकी टीम ने पिछले साल जो टूर्नामेंट जीता वो किन हालात के अंदर जीता, और कैसे जब उन्होंने मोमेंटम पकड़ा तो फिर वो चैंपियंस बन के ही निकले हैं। और आजम खान का उनको एडवांटेज रहता है क्योंकि वो बैटिंग ऐसी करते हैं जिसकी वजह से PSL में अच्छा परफॉर्म करके वो पाकिस्तानी टीम के अंदर जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। पिछला T20 वर्ल्ड कप भी आजम इसी पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर खेल गए थे। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर गैर मुल्की स्टार्स की भी वापसी हो रही है, और पाकिस्तान की जो सुपर लीग है ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता है। गो के IPL और पाकिस्तान सुपर लीग एक ही जो है ना वो एक ही वक्त पे हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये यकीन है गो के IPL एक बड़ा इवेंट है, IPL के ब्रॉडकास्टर्स
पैसा बहुत उसमें डालते हैं, लेकिन अगर आप दिलचस्प क्रिकेट देखिए, अगर आप वो क्रिकेट देखिए जिसमें आपको क्वालिटी फास्ट बॉलिंग दिखाई देगी, तो वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर होती है। और नो डाउट अगर पाकिस्तान सुपर लीग ठीक है, आईपीएल सबसे बड़ा इवेंट है प्राइवेट क्रिकेट लीग्स का जो बोर्ड्स करवाते हैं, उसके बाद अगर आप बीपीएल को या बीबीएल को या दी 100 को या पीएसएल को देखें, तो पीएसएल आपको आईपीएल के बाद दूसरा बड़ा इवेंट नजर आता है, जहां पर दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी बॉलिंग आपको दिखाई देती है। सो मुझे उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया के स्टार्स पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, और इनका यहां पाकिस्तान आके खेलना यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भी अच्छा लगेगा, और एक तरह से पाकिस्तान सुपर लीग को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इस साल सबसे महंगे प्लेयर जो है वो खरीदे जाएंगे, सबसे ज्यादा पैसे जो पिछले 10 साल में पीएसएल ने अपने इतने प्लेयर्स पे नहीं उनको दिए होंगे टूर्नामेंट खेलने के, इस साल सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो भी प्लेयर्स को दी जानी है। थैंक यू सो मच।